जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दर्शन शास्त्र का पहला टॉपिक वैदिक दर्शन। पहले वीडियो में हमने दर्शन शास्त्र के सामान्य परिचय, उद्भव, विकास, शब्द अर्थ, दर्शन शास्त्र की विशेषता, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर, उसके बारे में बात करी। आज हम इस वीडियो में वैदिक दर्शन, जो दर्शन शास्त्र का पहला टॉपिक है सेकंड ग्रेड एसएसटी में, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। वैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन को श्रुति ग्रंथ, अपौरुषेय संहिता ग्रंथ, वाक्यायन ग्रंथ भी कहा जाता है। वेद। विद धातु से वेद शब्द बना है। विद धातु से वेद शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। विद धातु से वेद शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। वेदों को श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है। जो वेद हैं इन्हें श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है। वैदिक ज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान को सर्वप्रथम गुरुओं ने प्राप्त किया। जो वैदिक ज्ञान है, सर्वप्रथम वैदिक ज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान को सर्वप्रथम गुरुओं ने प्राप्त किया। वह इसे ही प्रारंभ में मौखिक रूप से अपने शिष्यों को दिया। वेदों को अपूर्व से भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों की रचना ईश्वरीय प्रेरणा के आधार पर ऋषि मुनियों ने की है। वेदों को संहिता ग्रंथ भी कहा जाता है। वेदों को संहिता ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों में अलग अलग काल में रचे गए ऋषियों मुनियों के मंत्र है। क्योंकि वेदों में अलग अलग काल में रचे गए ऋषि मुनियों के क्या है, मंत्र हैं। वेदों के भाष्यकार यास्क व सायण थे। जो वेदों के भाष्यकार थे वो यास्क व सायण थे। सायण के अनुसार वेद वह है जो अभिष्टि की प्राप्ति व अनिष्टि को दूर करने के अलौकिक उपाय की जानकारी देते हैं। जो सायण है के अनुसार वेद वह है जो अभिष्टि की प्राप्ति व अनिष्टि को दूर करने के अलौकिक उपाय की जानकारी देते हैं। ओल्डेनबर्ग के अनुसार वेद प्राचीन भारतीय साहित्य व धर्म के अभिलेख हैं। मनुस्मृति में धर्म के 4 आधार स्रोत बताए गए हैं। वेद, स्मृति ग्रंथ, सदाचार, आत्मतुष्टि। सर्वाधिक गुप्त काल में लिखे गए हैं। प्राचीन भारतीय सामाजिक नियम मिलते हैं। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक व उपनिषद को शामिल किया जाता है। वैदिक साहित्य में वेद, उपनिषद, आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ को शामिल किया जाता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के वेद होते हैं। ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना आज से 1500 बीसी से 1000 बीसी पूर्व मानी जाती है। पूर्व वैदिक काल, इसे पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वेद की रचना का क्षेत्र सप्त सिंधु क्षेत्र, सिंधु, सरस्वती, सतलज, रावी, व्यास, झेलम नदी के आसपास का क्षेत्र है। ऋग्वेद में आर्यों ने सप्त सिंधु क्षेत्र को देवकृत योनि अर्थात देवताओं द्वारा बनाया गया क्षेत्र बताया गया है। अर्थवेद में आर्य कहते हैं कि सप्त सिंधु क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर इनके पूर्वज निवास करते थे। अर्थवेद में आर्य कहते हैं कि सप्त सिंधु वह क्षेत्र है जहाँ इनके पूर्वज निवास करते हैं। दृष्टा। वैदिक यंत्रों की रचना करने वाले ऋषि मुनि अर्थात दृष्टा, देखने वाले शब्द काम में लिया गया है। इस शब्द से पता चलता है कि वैदिक मंत्रों की रचनाओं का श्रेय ऋषि मुनियों
स्वयं नहीं लेना चाहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त है। जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में ऋत्विज यानी मंत्रों का उच्चारण करने वालों को होता या होरुत कहा जाता है। ऋग्वेद की शाखाएं शाकल, बालखिल्य, वाष्कल। ये ऋग्वेद की शाखा है शाकल, बालखिल्य, वाष्कल। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त है और जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला होता है उसे ऋत्विज कहा जाता है। अगला वेद सामवेद। यह संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। यह संगीत का क्या है? प्राचीनतम ग्रंथ है। इस वेद में ऋत्विज उद्गाता कहलाता है। इस वेद में जो ऋत्विज होता है वह क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। गीता में कृष्ण ने अपने आप को सभी वेदों में सामवेद कहा है। सामवेद की शाखाएं कौतुम, रामायणी, जमिनी। ऋग्वेद की शाखा शाकल, बालखिल्य, वाष्कल। यजुर्वेद। यज्ञ विधियों का उल्लेख। इस वेद में यज्ञ वेदिकाओं की लंबाई, चौकियों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद्य पद दोनों में मिश्रित है। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित है। यजुर्वेद के ऋत्विज अथर्ववेद कहलाते हैं। यजुर्वेद की 5 शाखाएं काठल, कपिष्ठल, मैत्राणी, तैत्तिरीय, वात्स्यायनी। काठल, कपिष्ठल, मैत्राणी, तैत्तिरीय, वात्स्यायनी। यह वात्स्यायनी में केवल मंत्र है। 1 से 4 शाखा मिलकर कृष्ण यजुर्वेद कहलाती है। काठल, कपिष्ठल, मैत्राणी, तैत्तिरीय, ये जो 4 शाखा है यह कहलाती है कृष्ण यजुर्वेद। जबकि शुक्ल यजुर्वेद वात्स्यायनी शाखा कहलाती है। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी मिलती है, किंतु शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र मिलते हैं। कृष्ण यजुर्वेद है उनमें मंत्रों के साथ साथ उनकी व्याख्या मिलती है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र मिलते हैं। अर्थवेद। भारत में तांत्रिक क्रियाओं का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। जो भारत में सबसे पहले तांत्रिक क्रियाओं का उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। इस वेद को अर्थवा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। इस वेद को अर्थवा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। अर्थवेद में ऋग्वेद में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इस वेद को यज्ञ क्रियाओं के लिए उपयुक्त ग्रंथ नहीं माना जाता। वेद त्रयी। यहाँ पर त्रयी का अर्थ है 3 नहीं होता, बल्कि तीनों वेदों में बतलाई गई विद्या के लिए त्रयी शब्द काम में लिया गया है। ऋग विद्या, यजुर्विद्या, साम विद्या। त्रैविद 3 वेदों का ज्ञाता। यजुर्वेद, सामवेद व अर्थवेद का रचना काल 1000 BC से 600 BC है। वह इन तीनों वेदों की रचना का क्षेत्र कुरु पांचाल क्षेत्र है। ब्राह्मण ग्रंथ। इन्हें वेदों की टीकाएं भी कहा जाता है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है इन्हें वेदों की क्या कहा जाता है? टीका भी कहा जाता है। अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ ब्राह्मण है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ अद्भुत, पंचविश, षड्विश, जैमिनी है। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशिकी है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय, शतपथ है। आरण्यक ग्रंथ। इन ग्रंथों की रचना वानप्रस्थ आश्रम के तपस्वियों ने की है। जो आरण्यक ग्रंथ है इनकी रचना वानप्रस्थ आश्रम के तपस्वियों ने की है। प्राचीन धर्म ग्रंथ शास्त्रों के इतिहास PV काणे इन्होंने PN प्रभु ने इन्हें हिंदू सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा है। L बेशम ने अद्भुत भारत, द वंडर दैट वाज इंडिया कहा है। दत्ता मजुमदार राम चौधरी ने
ये पुस्तक हैं बुक इनकी आरण्यक ग्रंथ की। एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, के.एम. कपाड़िया, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, जयशंकर मिश्रा। तो पी.वी. काणे की पुस्तक है प्राचीन धर्म ग्रंथ शास्त्रों के इतिहास। पी.एन. प्रभु की पुस्तक है हिंदू सोशली ऑर्गेनाइजेशन। एल. बेशम की पुस्तक है अद्भुत भारत, द वंडर दैट वाज इंडिया। दत्ता मजुमदार और राम चौधरी की पुस्तक है एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। के.एम. कपाड़िया की पुस्तक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। जयशंकर मिश्रा की पुस्तक है प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास। वैदिक साहित्य का द्विविध विभाजन, टू फोल्ड। कर्मकांड, ज्ञानकांड। वेद, ब्राह्मण, आर्य में ग्रंथ। ज्ञानकांड में उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य का त्रिविध विभाजन, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञानकांड। कर्मकांड में वेद ब्राह्मण आते हैं, ग्रंथ आते हैं, जबकि उपासना कांड में आरण्यक ग्रंथ, जबकि ज्ञान कांड में उपनिषद आते हैं। पूर्व वैदिक काल का धार्मिक विभाजन, प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण, देवताओं का मानवीकरण। आर्यों ने देवी देवताओं की कल्पना मान की तरह अति मानव देवताओं का वर्गीकरण। यास्क ने स्थान विशेष के अनुसार आर्यों के देवी देवता को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है: आकाशवासी, अंतरिक्षवासी, पृथ्वीवासी। आकाशवासी में वरुण, घोष जो आकाश के देवता है, मित्र सूर्य का प्रारंभिक रूप, सूर्य, अदिति देवताओं की माता, उषा प्रातःकाल सुंदर बेला, अश्विनी देवताओं के वैद्य, विष्णु अंतरिक्षवासी, इंद्र, रुद्र, मारुत तूफानों के देवता, वात वायु, आप जल, पर्जन्य बादल के देवता। पृथ्वीवासी, पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सरस्वती बुद्धि के देवता, पवित्र नदी। यास्क ने देवताओं का वर्गीकरण किया है: आकाशवासी, अंतरिक्षवासी, पृथ्वीवासी। मित्र, अदिति, उषा, अश्विनी, विष्णु, वरुण, ये हैं आकाशवासी देवता। अंतरिक्षवासी देवता मरुत, वात, अर्य, पर्जन्य, रुद्र, इंद्र। पृथ्वीवासी पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सरस्वती। प्रमुख देवता, आर्य ने अपनी किसी भी देवता को बड़ा या छोटा नहीं बताया है। जो आर्य हैं इन्होंने किसी भी देवता को बड़ा या छोटा नहीं बताया है। हमने उल्लेख के आधार पर इन्हें छोटा या बड़ा बताया है। इंद्र मुख्य रूप से युद्ध के देवता है। इन्हें वर्षा के देवता के रूप में भी जाना जाता है। इंद्र को मध्वा, अत्यधिक दीन, यथेष्ट, वृत्रहन तथा पुरंदर भी कहा जाता है। ऋग्वेद में लिखा है कि इंद्र वृत्रहन को मारकर आप जल को मुक्त कराया। अग्नि, इन्हें अतिथि देवता के रूप में जाना जाता है। अग्नि को आकाशवासी, अंतरिक्षवासी देवता भी कहा जाता है। नाय को अग्नि देवता भी कहा जाता है। HP सिन्हा की बुक में ऋग्वेद में अग्नि को पतस्य पतिकृत, रास्ता साफ करने वाला। ऋग्वेद में अग्नि को क्या कहा है? पतस्य पतिकृत, रास्ता साफ करने वाला। युवन चक्षु, संसार पर निगरानी रखने वाला। वह जाति वेदस्य, चर अधर का ज्ञाता। ऋग्वेद में लिखा है कि पणि अर्थात के देवता इंद्र को नहीं मानते। इस आधार पर कहा जा सकता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। वरुण, ऋग्वेद में वरुण को सप्तस्य गोप अर्थात ऋतु का संरक्षक बताया गया है। ऋतजात, प्रारंभ में सभी देवता ऋतु के संरक्षक, इस कारण सभी को ऋतजात कहा जाता है, किंतु कालांतर में वरुण देवता ऋतु के संरक्षक रह गए हैं।
रीत या रीता का अर्थ है उचित, सही व नैतिक सद्मार्गी। जगत की संपूर्ण व्यवस्था रीत कहा गया है। रीत के 3 आयाम या क्षेत्र बताए गए हैं। प्राकृतिक आयाम, नैतिक नियम, कर्मकांड नियम। इस रूप में रीत की जगत की प्राकृतिक वस्तुओं को मार्ग नियम करता है। इसके अंतर्गत सदाचार की बातें कही गई है। नैतिक नियम, कर्मकांड नियम में इसके अंतर्गत व्रत पूजा के संबंध में बताया गया है। सोम, ऋग्वेद का संपूर्ण 9वां मंडल इस देवता को समर्पित है। सोम एक प्रकार की वनस्पति बताई गई है जिसका रस पीकर आर्य ताज की अनुभव करते थे। सोम एक प्रकार की क्या है, वनस्पति बताई गई है जिसका रस पीकर आर्य ताजगी महसूस या अनुभव करते थे। सोम देवता का निवास स्थान युजवंत चोटी है को बताया गया है। वैदिक काल में धार्मिक विकास के चरण। आर्य बहुदेववाद थे किंतु उन्होंने एकेश्वरवाद की ओर चिंतन प्रारंभ कर दिया था। आर्य बहुदेववाद थे किंतु उन्होंने एकेश्वरवाद की ओर चिंतन प्रारंभ कर दिया था। ऋग्वेद के श्लोक एक विप्रा बहुधा वदंती से पता चलता है कि आर्य ने एकेश्वरवाद की ओर चिंतन प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में आर्यों के धार्मिक जीवन में के विकास के 2 चरण माने गए हैं। बहुदेववाद, एकेश्वरवाद। मैक्स मुलर नामक विद्वान कहते हैं कि आर्यों के धार्मिक जीवन के विकास में 3 चरण होंगे। बहुदेववाद, एकेश्वरवाद के मध्य उन्होंने एक और चरण बताया, एक अधिकवाद या हिनोजियम कहा गया। हिनोजियम या कैथोनिज्म। उपासना करते समय सभी देवताओं में से किसी एक को मन में प्रधान मानने की भावना या अवसर विशेष के अनुसार किसी एक देवता को प्रधान बना लेना। उपासना करते समय सभी देवताओं में से किसी एक को मन में प्रधान मानने की भावना या अवसर विशेष के अनुसार किसी देवता को प्रधान बना लेना, यह है हिनोजियम या कैथोनिज्म। इम्पोर्टेंट है। ब्लूमफील्ड ने हिनोजियम को अवसरवादी या एकेश्वरवादी कहा है। ब्लूमफील्ड ने हिनोजियम को अवसरवादी या एकेश्वरवादी कहा है। एकेश्वरवादी, एक तत्ववादी में अंतर। एकेश्वरवादी वह विचारधारा है जो बताती है कि हमारे में से प्रत्येक के अनुसार कोई देवता सर्वोच्च। एकेश्वरवादी में 2 की ध्वनि नजर आती है। एकेश्वरवाद हमारे में से प्रत्येक एकत्व हम सब के अनुसार सत्ता सर्वोच्च है। वेदों में एकत्ववाद के 2 रूप मिलते हैं। एक तत्ववाद, मोनिज्म, वह विचारधारा है कि जब सब के अनुसार एक सत्ता है वही सर्वोच्च है, किंतु एक तत्ववाद में एक की ध्वनि नजर आती है। सर्वेश्वरवाद, संपूर्ण सत्ता ही ईश्वर है व ईश्वर ही संपूर्ण सत्ता है। ऋग्वेद अदिति सूक्त सर्वेश्वरवादी विचारधारा का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि जो कुछ हो गया है, जो कुछ होने वाला है, वह सब अदिति है। जो कुछ कहा गया है, जो कुछ होने वाला है, वह सब क्या है, अदिति है। कूटस्थवाद, ऋग्वेद में नासदीय सूक्त में कूटस्थवाद का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में कूटस्थवाद का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि कोई परम तत्व जो संपूर्ण भौतिक जगत, प्राणी जगत व वनस्पति जगत में व्यक्त हुआ है, तदैक्यम, वह एक है जो कल्पना से परे है। तदैक्यम का अर्थ है वह एक है जो कल्पना से परे है। वेदों में प्रयुक्त तदैक्यम शब्द उपनिषद के ब्रह्मा के रूप में जाना गया है। यज्ञ, यज्ञ का अर्थ है केवल पूजन से लिया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार के कर्मकांड को शामिल नहीं किया जाता। यज्ञ का अर्थ केवल पूजा से लिया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार के कर्मकांड को शामिल नहीं किया जाता। देवता, देवता शब्द दीव धातु से बना है जिसका अर्थ होता है प्रकाशमान।
देवता शब्द द्यू धातु से बना है जिसका अर्थ होता है प्रकाशमान। देवता स्वयं के ज्ञान के प्रकाश में आलोकित होते हैं। वह स्वयं अपने संपर्क में आने वाले औरों को भी अपने ज्ञान से अवलोकित करते हैं। वैदिक सूत्र अत्यंत संक्षिप्त सारगर्भित वाक्यों को सूत्र कहा जाता है। वैदिक सूत्र 3 प्रकार के होते हैं। स्रोत, इसके अंतर्गत सार्वजनिक पूजा का उल्लेख मिलता है। गृह सूत्र, गृह परिवार संबंधी जानकारी। धर्म सूत्र, इसके अंतर्गत वर्ण आश्रम पुरुषार्थों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। इस काल में धार्मिक जीवन जटिल, आडंबरपूर्ण व यज्ञ प्रधान हो गया है। इस काल को वेदवाद का युग भी कहा जाता है। इस काल में धार्मिक जीवन में जटिलता के कारण ही बौद्ध व जैन धर्म का उदय में सहायता मिलती है। इस काल में कई अलग अलग प्रकार की यज्ञों का प्रचलन हो गया। करिष्टि यज्ञ अकाल के समय किया जाता था। जो करिष्टि यज्ञ वो अकाल के समय किया जाता था। यज्ञों के प्रकार। स्रोत यज्ञ, यह सुख, समृद्धि व ऐश्वर्य के लिए किया जाता है। स्रोत यज्ञ सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य के लिए किया जाता है। जैसे रासु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। सर्वाधिक बार कुंतल कर्नाटक का कुटुंब वंश का शासक ने किया। स्मार्त यज्ञ, ऐसे यज्ञ निष्काम भाव से देवताओं के पूजन के लिए किए जाते हैं। यह यज्ञ देवता के नाम पर होते हैं। पंच महायज्ञ। ब्रह्म यज्ञ, सत्य के मार्ग पर चलना। देव यज्ञ, मन से देवता के प्रति श्रद्धा, देवता के प्रति श्रद्धा स्थापित करना, ज्ञापित करना। पितृ यज्ञ, अपने पूर्वजों के प्रति दान दक्षिणा अर्पित करना। अतिथि यज्ञ, नृप यज्ञ, अतिथि का सत्कार करना। भूत यज्ञ, जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा रखना। उत्तर वैदिक काल में वास्तवोत्त संस्कार का उल्लेख मिलता है। इसके द्वारा अनार्यों को आर्यों में परिवर्तित किया जाता है। पंच महायज्ञ, त्रिऋण अवधारणा का विकास भी उत्तर वैदिक काल में हुआ है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रमुख देवता बन गए। जो उत्तर वैदिक काल है इसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रमुख देवता बन गए। उत्तर वैदिक काल में मूर्त धर्म या लोक कल्याणकारी धर्म का विकास हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब पर है, उसके माध्यम से इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।